अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिदा चौधरी ब्लॉग्स एंड आई एम बैक विद एन अदर वीडियो। तो आज का व्लॉग यहीं से करती हैं स्टार्ट। के आप देख ही रहे होंगे कि हम कितनी तेज़ी से जा रहे हैं। स्टूडेंट की भी क्या लाइफ हो जाती है, मतलब क्या कुछ भी नहीं। तो जा रहे थे सर के पास। मदीहा ने कुछ डिस्कस करना था उसके रिसर्च के बारे में। तो सर जो है वो हमें नहीं मिले। हम तब तक उनका वेट कर रहे थे वहीं पर मटर गश्त करते हुए यूनिवर्सिटी में। तो ये सामने जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं ये मुझे इरिटेट कर मिले सर। चले लैब में कहता वो मैंने कहा आपने स्टेट का ऑफिस देखा स्टेट का। मैंने कहा वो बीसी का कहता हाँ देखा। मैंने मेरे कहने का मतलब था कि वो सर को देखा वहाँ पे उसने समझा कि कह रही है कि स्टेट का ऑफिस देखा। अच्छा सर पूछिए सर कोई भी नहीं है लैब को लापारस छोड़ा हुआ नहीं है। कंप्यूटर लैब में बैठ जा। इधर आ जाऊँगी ना, इधर चेयर टूटी हुई है। बस हमारी यूनिवर्सिटी गरीब लोग हैं। उधर हो जाओ फिर। जान मेरे सामने टेबल नहीं है ना। आई हाँ जी आ जाए। कितने की क्या कह रही हो? कैंटीन पे चेंज नहीं होगी? ये बंदी कह रही है कैंटीन पे वालों के पास 5000 चेंज होगी। नहीं वो भी करना ना, चेंज करवाना है सकता। सुविधा से करवा लेते हैं। हाँ जी तो अब जा रहे हैं हम कैफ़े। अभी ना यूनी में रौनक नहीं है क्योंकि वेकेशन चल रही है समर, बट हम बेचारे ऐसे ये सारी तोड़ फोड़ हुई है। तो कैफ़े जो है वो हमारे डिपार्टमेंट के बिल्कुल साथ ही है। अच्छा मुझे लगता है मैं भी अरमान मलिक से की तरह बोलने लगी हूँ। देख जानते ही होंगे आप लोग अरमान मलिक को, बहुत अच्छा फेमस यूट्यूबर स्टार है। या मेरे से बोला नहीं जा रहा फिर यूट्यूबर स्टार। तो खैर वो गाड़ियाँ खड़ी है, मैं दिखा चलो चले। मेरी गाड़ी खड़ी है। खड़ी रहने दो। अब फिर सर का पता करते हैं, शायद आ गए हैं सर। तो सर जो है वो अपने ऑफिस नहीं मिले, स्टेट का ऑफिस जा रहे हैं। 2 ऑफिस हैं उनके। अरे ये लिखा हुआ है, पढ़ना नहीं आता मुझे। पे हो गया क्या पे होगा? लोन। ये बच्ची हमारी बहुत ईमानदार है। यहाँ से चढ़ेंगे। यहाँ पर ना वीडियो बनाना बिल्कुल मना है, बट मैं फिर भी बना रही हूँ। ये है हमारा शोभा है। आगे नहीं पढ़ना आता मुझे। उर्दू डिपार्टमेंट। आज मुझे बहुत जल्दी थी काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से मैं गाउन पहन के आ गई। लड़कियों को ये बड़ा बेनिफिट होता है, जब तक सर ने बुलाना नहीं आना अब। हाँ जी फजूल में कोई बच्चा नहीं इतना जलील होता सिवाय हम दोनों के। फिर हम जाके कहते हैं हमारी किस्मत में जलील होना लिखा है। यूनिवर्सिटी से निकल के हम जा रहे हैं वापस हॉस्टल, और वो है सामने इमाम बारगाह सॉरी, जो जिसी के नज़दीक है गेट नंबर 6 के। अच्छा जी, तो अभी का सीन ये है कि अभी बज रहे हैं रात के 10 और आज मैंने कमरे की सेटिंग जो है वो सारी चेंज कर दी है। मेरा जो पांडा है, मेरा पांडा नहीं बेसिकली वो रबजा है, वो बढ़िया और सोफे वगैरह उस साइड पे कर दिए हैं। हमारी जो गरीबी 4 पहिया है वो हमने दूसरी साइड पे कर दिया है। और अब मदीहा देखने लगी है मूवी, मैं देखने लगी हूँ ड्रामा कैसे तेरी खुदगर्जी। तो मिलते हैं आपको उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी है नेक्स्ट डे और हम बैठे थे सर के ऑफिस। कुछ डिस्कस कर रहे थे अबाउट मदीहाज टॉपिक सॉरी, मेरी इंग्लिश में ना थोड़ी गड़बड़ है, तब तक आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा जब तक मैं इसको ठीक नहीं कर लेती। तो सर नहीं है इसलिए मैंने जल्दी से टेक ले लिया था। तो यूनिवर्सिटी से वापस आ गए थे, लाइट आ गई है और ये कुछ बर्तन पड़े थे जो मैंने सोचा धो लेती हूँ। और ये है हमारी कैट जो हमारे रूम के बाहर हमेशा बैठी रहती है, और ये माशाल्लाह इतनी क्यूट है, भाग गई। तो बर्तन धोते हैं, क्या लाइफ है, सुभान अल्लाह। अच्छा तो बर्तन धोते हुए मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करूँगी जो बहुत से लोगों के माइंड में
बनी हुई है, एक इमेज बना हुआ है उन लोगों के बारे में, उन ख़ास तौर पे लड़कियों के बारे में जो हॉस्टल में रहती हैं, कि वहाँ पर रहती हैं, इनको कोई काम नहीं होता, घर से ये भागती हैं कि वहाँ पर कोई काम नहीं होता, सारा दिन फ्री रहती हैं, मूवीज़ देखती हैं, ड्रामास देखती हैं, कोई काम शाम होता नहीं है, पढ़ती भी इतना नहीं है ख़ास, ज़्यादातर घूमने को प्रेफर करती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब हमें ही देख लें, हम सारा काम अपना खुद करते हैं, और मोस्टली लड़कियां मैंने जिनको भी देखा है उस हॉस्टल में सारा काम अपना खुद ही कर रही होती हैं। घर में वो जिन्होंने एक चाय का कप भी कभी किचन में जाके नहीं रखा होता, और वो यहाँ पर बड़े बड़े काम, अपने कपड़े खुद धोती हैं, बर्तन खुद धोती हैं, खाना खुद बनाती हैं, बाहर से सब्ज़ी के अलावा फ्रूट वगैरह या कुछ भी आपने इवन कि एक छोटी सी चीज़ भी लेनी हो तो खुद जाना पड़ता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी लड़की ऐसी लाइफ चाहती होगी। घर में आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो ये जो माइंड बना हुआ है आप लोगों के माइंड में, तो प्लीज़ ऐसा नहीं सोचा करें, कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि वो इतनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारे, लेकिन कुछ पाने के लिए बहुत कुछ आपको खोना पड़ता है। ज़ाहिर है हम इतनी दूर रह रहे हैं डिग्री लेने के लिए, पढ़ने के लिए, तो वो तो हुज़ूर पाक ने भी फरमाया कि पढ़ने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए अगर आपको चीन भी जाना पड़े तो वहाँ पर भी जाओ। बर्तन मेरे ऑलमोस्ट हो गए हैं डन। आपसे बातें करते करते कुछ ज़्यादा ही लंबा मैंने आपको लेक्चर दे दिया, बट कोई बात नहीं। मुझे ये बर्तन नहीं धोने आते थे, बट वो भी मैंने हॉस्टल में आके सीखे हैं। खाना नहीं बनाना आता था, वो भी मैंने हॉस्टल में आके सीखा है। तो कैसे धोते हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं हॉस्टल में नहीं, मैं वाकई ससुराल में रह रही होती हूँ, कि हर चीज़ मैंने खुद देखनी है, मैनेज करनी है। मैंने क्या, सभी ऐसे ही, सबको ही ऐसी फीलिंग्स आती होंगी वैसे फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं। अच्छा, तो बर्तन मेरे गए धुल के। अब इसके बाद मेरा चाय पीने को बहुत दिल कर रहा था, क्योंकि सुबह मैंने बहुत थोड़ी सी चाय पी थी। तो दूध देखा है वो बिल्कुल फ्रीज़ हुआ हुआ है। इसकी भी एक ट्रिक है इसको मेल्ट करने के लिए भी। सॉस पैन में दूध डालते हैं, ठीक है, और उस दूध को गर्म करके वापस बोतल में डालते हैं। तो उनको क्या होता है, उनका टेम्परेचर मिक्स होकर वो दूध फ्रीज़ जो हुआ होता है वो मेल्ट हो जाता है, और इसी तरह फ्रीज़ जो दूध है वो मेल्ट होकर हम इजीली शॉर्ट टाइम में उसकी चाय बना सकते हैं ये सारी ट्रिक भी मुझे हॉस्टल आके ही पता चली। एक चाय के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दूध गर्म नहीं हुआ था, उसको दोबारा बोतल में डाला मैंने गर्म करके। गर्म नहीं मतलब मेल्ट नहीं हुआ था, तो मेल्ट किया, मेल्ट करके दोबारा पैन में डाला। पैन में डाल के तो अब इसकी 1 कप चाय जो है वो बन जाएगी ऑलमोस्ट। तो फाइनली इतनी मेहनत के बाद इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया, और आप मेरे पीछे देखेंगे कि कौन खड़ा है, कौन खड़ी है। पीछे मेरी कैट मेरा जो वेट कर रही थी, इतना प्यार है इसको मेरे साथ कि मेरे पास, मेरे पीछे पीछे हर जगह जाती है। तो चाय जो है वो ऑलमोस्ट मेरी बन गई है। देख सकते हैं आप कितना मज़े का कलर आया है। तो इसके साथ इस व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।